नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन एवं फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश पुनः आपसे मुखातिब हूँ। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने अभी तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। अपने समर्थन के माध्यम से आप अपने देश में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका जरूर निभाएं। इस वीडियो को आप सभी से शेयर करें और हम आज यह समझने की कोशिश करें कि क्या हमें वास्तविकता में स्वतंत्रता मिली, क्या हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वह भारतीय जनता के अनुकूल है या यह भारतीयों के शोषण के लिए बना है, भारतीयों को क्रश करने के लिए बना है, भारतीयों को अपमानित करने के लिए बना है, भारतीयों की जो ओरिजिनल गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको ध्वस्त करने के लिए बना है। क्या वजह है कि जब यह सत्ता गोरे अंग्रेजों से भारतीय नामक काले अंग्रेजों के पास आई तो उन्हें वही शोषण वाली व्यवस्था बहुत अच्छी क्यों लगी? मैं आप लोगों से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या गन्ने को पेरने की, गन्ने से रस निकालने की जो मशीन है, उसी मशीन से क्या आप अपना आटा पीस सकते हैं? तो जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, वर्तमान नियम और कानून हैं, जैसे पुलिस जो है अभी भी 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। हमारे अधिकांश कानून की जड़ें जो अंग्रेजी अंपायर को बनाने के लिए जो कानून बनाए गए थे उन्हीं के आधार पर चल रही है। इसको चलाने के लिए जो तंत्र है वही पुराना तंत्र है। उस तंत्र को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। उस तंत्र की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वह अपनी अनावश्यक क्वेरीज के द्वारा यदि वो निर्णय में विलंब करता है तो यह भर्त्सना का विषय है। हमने इन अधिकारियों को लॉर्ड बना दिया है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। समय आ गया है कि हम इसे बदलें, इन्हें अकाउंटेबल बनाएं। यदि इनके गलत निर्णय के कारण, इनके समय पर निर्णय न लेने के कारण यदि किसी को मानसिक त्रासी, आर्थिक त्रासी और से गुजरना पड़ा है तो उसका फाइनेंशियल कंपनसेशन भी इनसे वसूला जाना चाहिए। जब तक हम निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले को सही निर्णय लेने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। इनका बिहेवियर जो है वो रेंट सीकिंग बिहेवियर होगा। इनका बिहेवियर भ्रष्टाचार को पेट्रोनाइज करने का होगा। आज यह भर्त्सना का विषय है कि अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन गया है। जब किसी ठेकेदार को ठेकेदारी दी जाती है उसके समय ही उससे जो है ना पैसा ले लिया जाता है। जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए कंसल्टेटिव व्यवस्था की गई थी वह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गई है। वह अपना ठीक काम ना करके गलत सर्टिफिकेट देने के लिए वो भी इसमें पैसा लेने लगे हैं। हमारे काले अंग्रेज पदस्थापना करने से लेके
आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना, मतलब उस पद पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए भी फीस वसूल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहां आज का एक सरपंच जो कि फटीचर होता है, वो जो है सरपंच बनते ही उसके पास जो है 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है। कितना भ्रष्टाचार है, एट व्हाट कॉस्ट। क्या यह विडंबना का विषय नहीं है कि हमारे राजनेता न केवल उन्हें अंग्रेजों के शोषण करने वाला कानून और तंत्र पसंद आ रहा है, बल्कि इसमें किसी रिफॉर्म की बात से भी वो घबरा जाते हैं। जैसे 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस रिफॉर्म के ऊपर 7 बिंदु एक जजमेंट दिया गया था। आप किसी भी राज्य में चला जाइए, पुलिस का इंटरफेरेंस बड़ा है। क्या यही जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने की सही जो है ना इन काले अंग्रेजों की मानसिकता है? आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2019 में जो पार्लियामेंट गठित की हुई है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं, और इनमें से 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके विरुद्ध जो है बहुत ही गंभीर अपराध की एफआईआर है, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप एंड किडनैपिंग। यह क्या विडंबना का विषय है कि जहां पर हम एक चपरासी बनने के लिए हमें साक्षरता और साक्षर होने की जरूरत है, वहां देश में कानून का निर्माता बनने के लिए ये मर्डरर्स और रेपिस्ट, किडनैपर, यह हमारे इन काले अंग्रेजों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, उन्हें वो बहुत प्रिय लग रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि बढ़ते बढ़ते यह संख्या 42 में पहुंच गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि 2024 में यह संख्या बढ़ के 50% से भी अधिक हो जाएगी, जब हमारे 50% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन आपराधिक रिकॉर्ड के मोटी खाल के काले अंग्रेज होंगे? तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कह पाएंगे? यह डेमोक्रेसी कदापि नहीं होगी। इसके लिए मैंने एक नाम सोचा है, क्रिमिनलोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। क्या विडंबना का विषय है, जहां 2004 के बाद जो ब्यूरोक्रेट्स, जो पुलिस वाले और किसी भी जो है विभाग वाले सरकारी सेवा में आएंगे तो उनको पेंशन का हक नहीं होगा। फिर इन नेताओं को कई पेंशन का हक है, यदि वो एक दिन भी एमएलए रहे, एक दिन भी एमपी रहे, तो भी उन्हें पेंशन का हक है, और उन्हें मल्टीपल पेंशन का हक है। ये क्या कुत्सितता है? क्या आज के इन काले अंग्रेजों को हम जवाबदेह बना पाएंगे? ये काले अंग्रेज कैसे हैं कि इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है? इन काले अंग्रेजों को 1911 में जॉर्ज पंचम की स्तुति में लिखा गया गान, जिसको आप जनगण मन के नाम से जानते हैं, उसे राष्ट्रीय गान बनाने में कदापि भी लज्जा नहीं आई है। कोई गाना जो किसी दूसरे देश के राजा की स्तुति के लिए गाया गया हो, वह भारत का राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? क्या यह इन काले अंग्रेजों की यह दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है? और क्या यह हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि वो सही मायने में भारतीय हैं, सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं, तो इन चीजों को वो तत्काल संबोधित करें
और 2021 में ही संशोधित करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भावना के तहत आप ये प्रण लें और एक कानून भी बनाएं कि हमारे कानून बनाने वाले अपराधी ना हो। यदि आपको ये अपराधी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, इन अपराधियों की आप एक फोटो बनाइए, सुबह सुबह जो उनको फूल मालाएं चढ़ाइए, सुगंधित जो है ना अगरबत्ती लगाइए और उनकी पूजा करिए और अपने पार्टी के पदों पर उनको बिठा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए उन्हें इस देश का कानून निर्माता बिल्कुल मत बनाइए। मुझे विश्वास है कि आपको मेरे ये भाव पसंद आएंगे और आप 2021 में ही इन भावनाओं के अनुरूप कदम उठाएंगे। आप 2022 का यूपी इलेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।